नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ता, उनके बारे में बातचीत भी करता है। आज हम बात कर रहे हैं अ गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ शुरुआती हिस्सों की। किरदारों की दुनिया, उनके इरादे, उनके संघर्ष, काफी कुछ है इन पन्नों में, है ना? बिल्कुल। ये हिस्से हमें अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं, मतलब उत्तर की बर्फीली जमीन से किंग्स लैंडिंग की राजनीति तक, और फिर वो पूर्व का रहस्यमयी माहौल भी। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इन किरदारों को। कहानी विंटरफेल से शुरू होती है, स्टार्क परिवार के साथ। लॉर्ड एडार्ड, नेड स्टार्क, कैटलिन, उनके बच्चे रॉब, सैंसा, आर्या, ब्रैन, रॉकिन। और हाँ, जॉन स्नो को नहीं भूलना चाहिए, नेड का बास्टर्ड बेटा। आते ही वो डायर वुल्फ के पिल्लों का मिलना, वो घटना काफी अहम लगती है, जैसे कोई संकेत हो। हाँ, मतलब सदियों बाद दीवार के दक्षिण में उनका दिखना, ये मामूली बात नहीं थी। और जॉन का अपने पिल्ले को घोस्ट नाम देना, वो भी सफेद रंग का, जॉन के अकेलेपन को दिखाता है, उसकी अलग पहचान को। एक को तलवारबाजी पसंद है, दूसरी को लेडी बनना है। हाँ, और नेड का आर्या को वो छोटी तलवार देना, नीडल, ये देखा था कि वो अपनी बेटी को समझता है, उसके असली स्वभाव को। फिर आता है राजा रॉबर्ट का बुलावा, नेड स्टार्क को हैंड ऑफ द किंग बनाने के लिए, मतलब राजा का दाहिना हाथ। लेकिन नेड जाना नहीं चाहता था। उसका किंग्स लैंडिंग जाने का फैसला उनके परिवार और उसके अपने उसूलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। किंग्स लैंडिंग पहुंचते ही लगता है जैसे दुनिया ही बदल गई। साजिशें, दिखावा। बिल्कुल, नेड अपने सम्मान के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन वो जगह सम्मान के लिए नहीं बनी है। वो पिछले हैंड जॉन एरन की मौत की जांच शुरू करता है, और उसे पता चलता है कि सच कितना खतरनाक है। यहीं हम लैनिस्टर से मिलते हैं रानी सर्सी, उसका भाई जेमी और टिरियन। वो अपने परिवार से कितना अलग है, बौना जरूर है, पर उसकी बुद्धि कमाल की है। हाँ, उसकी हाजिर जवाबी उसे सबसे अलग बनाती है। इसे बीच नेड को वो राज पता चलता है, रानी के बच्चे वो राजा रॉबर्ट के नहीं हैं, बल्कि जेमी लैनिस्टर के हैं। ओहो, ये तो मतलब पूरे राज्य को हिला सकता है। हाँ, और यही सच नेड को भारी पड़ता है। राजा रॉबर्ट की मौत के बाद तो हालात और बिगड़ जाते हैं। उसे पकड़ लिया जाता है, नए राजा जॉफी के हुक्म पर उसे मौत की सजा मिलती है। उसका मारा जाना दिखाता है कि किंग्स लैंडिंग में उसूलों की कोई जगह नहीं। आर्या किसी तरह भाग निकलती है, पर सांसा वहीं फंसी रह जाती है। स्टॉक्स के लिए बहुत बुरा वक्त। दूसरी तरफ समुद्र पार क्या हो रहा है? डेनारिस टारगेरियन की कहानी। उसका भाई विसेरिस, जिसे बस आयरन थ्रोन चाहिए। हाँ, विसेरिस डेनेरिस का इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी शादी डोथराकी सरदार खाल ड्रोगो से करवाता है। शुरू में डेनेरिस डरी हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो बदलती है। उसमें आत्मविश्वास आता है, वो डोथरा की तौर तरीके अपनाती है, और उसे शादी में वो ड्रैगन के अंडे मिलते हैं। वो अंडे उस वक्त तो पत्थर जैसे लगते हैं, लेकिन वो भविष्य का संकेत है। इस बीच विसेरिस का सब्र टूटता है, और ड्रोगो उसे पिघला सोना पहनाकर एक तरह से ड्रैगन को जगाता है। अजीब इंसाफ। हाँ, और ये डेनेरिस के लिए भी एक मोड़ था। वो अब आजाद थी, वो गर्भवती भी होती है, लेकिन फिर ड्रोगो घायल होता है, और वो मागी मेरी माजदूर का जादू सब कुछ बिगाड़ देता है। ड्रोगो भी मर जाता है, बच्चा भी नहीं बचता। डेनेरिस सब कुछ खो देती है, लेकिन फिर वो चिता सजाती है, अपने पति, उस मागी और उन ड्रैगन अंडों के साथ। और वो खुद आग में चली जाती है, लेकिन वो मरती नहीं। वो वापस आती है 3 छोटे ड्रैगन्स के साथ। ये जादू की वापसी है, डेनेरिस का पुनर्जन्म। वो अब मदर ऑफ ड्रैगन्स है। अविश्वसनीय है। और इन सब के बीच उत्तर में दीवार पर जॉन स्नो है, नाइट्स वॉच में। हाँ, दीवार दायरे की रक्षा के लिए जंगली लोगों से और शायद किसी और चीज से भी जॉन वहां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे वहां भी आसानी नहीं होती, लेकिन वो सैम टाली जैसे दोस्त बनाता है। लॉर्ड कमांडर मोहम्मद भी उस पर भरोसा करते हैं। पर दीवार के परे खतरा बढ़ रहा है। व्हाइट वॉकर्स की बातें, जंगली लोग दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, रेंजर्स गायब हो रहे हैं, जॉन का चाचा बेंजिन भी। हाँ, और उन्हें वो मरे हुए रेंजर मिलते हैं जो जिंदा हो जाते हैं। ये तो डरावना है। ये असली खतरे का संकेत है। शायद असली लड़ाई सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि जिंदा और मुर्दों के बीच है। जब जॉन को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकते हैं। लॉर्ड कमांडर उसे उसकी शपथ और जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। वो रुक जाता है। तो ये सारी कहानियां, दक्षिण में सत्ता का खेल, पूर्व में जादू का लौटना और उत्तर में वो पुराना खतरा, सब एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल, हर कोई अपने सम्मान, परिवार या कर्तव्य के लिए लड़ रहा है,
लेकिन ये सब एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। और सवाल ये है कि जब वो असली खतरा जो दीवार के परे है सामने आएगा, तो क्या वेस्ट्रोस के ये लड़ने वाले लॉर्ड्स आपसी झगड़े भूल पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। क्या वो असली दुश्मन को पहचान पाएंगे या अपनी ही लड़ाइयों में उलझे रहेंगे? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।